तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में के व्लॉग्स में। तो गाइस पिछले कुछ दिनों से घर के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहे थे, जैसे कि आप लोगों के साथ में हम लोगों ने वीडियो के अंदर भी शेयर करा था। और मुझे नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है ऐसे घर के अंदर, और मैं मम्मी को समझा भी रहा था। एक वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे उस टाइम पे, और वहीं से सब चीज़ें शुरुआत हुई थी। ठीक है, हम लोगों ने सोचा था कि मम्मी चीज़ों को संभाल लेंगे और बैलेंस बन जाएगा, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई और मम्मी और ज़्यादा प्रेशर में आ गए। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है भाई, क्योंकि हुआ इतना बड़ा कुछ है जिसकी वजह से कल घर पे भी लड़ाई हुई और मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। तो आज आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें हम लोग शेयर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महक एक मुस्लिम परिवार से है और एक हिंदू परिवार की बहू बन गई है, और इतने अच्छी तरीके से हमारे धर्म को निभा के चल रही है, सारी चीज़ें निभाती है। आज आज उसको देख कर कोई भी ये नहीं कह सकता कि पहले वो एक मुस्लिम लड़की थी और आज सनातन धर्म में आई। लेकिन आप लोग सच्चाई जानते ही हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि मैं एक मुस्लिम परिवार से और एक हिंदू धर्म में आई है, और आज सारी चीज़ें फॉलो करके हमारे साथ में रह रही है और खुश है आज। ठीक है, लेकिन वो खुशी, हम लोग तो खुश है, ठीक है, वो भी खुश है, लेकिन वो खुशी किसी और को रास नहीं आ रही है। ठीक है, इतने ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मतलब दुनिया में, मैं क्या बताऊं मैं आप लोगों को, कि खुद के परिवार के लोग, ठीक है, आज सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कि जो लोग नहीं चाहते कि एक लड़की आगे बढ़े और कुछ करे अपने लाइफ में। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप हम लोगों ने हमारी लाइफ को कहाँ से शुरू करा था, ठीक है, और कहाँ आज हम दोनों आए हैं। ठीक है, मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए। ये हमारे जो भी पुराने सब्सक्राइबर जो हम लोगों को बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, उनको सारी चीज़ें पता है कि हम लोगों ने किस तरह से स्टार्ट किया था और आज कहाँ पे पहुँचे हैं दोनों, हमारी मेहनत से और भगवान के आशीर्वाद से सब चीज़ें हुई पॉसिबल धीरे धीरे। लेकिन हुआ क्या कि वो चीज़ें और वो खुशियाँ किसी को रास नहीं आ रही। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो कि उसका प्रेशर किस पे आया, सबसे पहले वो आया मम्मी के ऊपर। ठीक है, जब मम्मी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आया ना, तो मम्मी परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, स्ट्रेस चल रहा था मम्मी को। ठीक है, उसकी वजह से वीडियोस ब्लॉग्स भी नहीं बना पा रहे थे मम्मी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। उस दिन मैंने नाइट में मम्मी को समझाया भी था कि मम्मी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि आपकी वजह से तो हम लोगों को हिम्मत मिली, हम लोग दोनों स्ट्रांग बने हैं आपकी वजह से ही। ठीक है, और आज इस फेज में आके हम लोग कैसे हार मान ले, कैसे हम लोग टूट जाएंगे मम्मी आप बताओ। तो मैंने उस टाइम पे मम्मी को बहुत सी सारी चीज़ें बोली थी, और मम्मी आप ही तो हमारी हिम्मत हो, और अगर आप हारोगे, आप टूटोगे, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस समाज से लड़ना, इस समाज के सामने किस तरह से पेश आना, ये सारी चीज़ें तो आपने हमको सिखाया है। ठीक है, लेकिन आज आप ही टूटोगे, आप ही हार मानोगे, तो फिर हम लोग कैसे जीतेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे मम्मी को बहुत सारी चीज़ें समझाई। लेकिन होता क्या, जब एकदम से स्ट्रेस आता है ना किसी के माइंड पे, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, वैसे ही मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और उस नाइट में मैंने मम्मी को समझाया। लेकिन नेक्स्ट डे जो हुआ ना गाइस, तो उसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा अचानक से। ठीक है, कि मम्मी अचानक से चले गए, और मैं उस टाइम पे था जिम में, तो मुझे पता नहीं था कि क्या चल रहा है, और इन्होंने मुझे उस टाइम पे कॉल करके भी नहीं बताया कि मम्मी कहीं चले गए भाई। ठीक है, और उसके बाद में सबको पता चला आसपास में। ठीक है, हमारे यहाँ पे सबको मालूम पड़ा धीरे धीरे करके कि मम्मी कहाँ चले गए। ठीक है, तो मुझे इन्होंने सबसे लास्ट में बताया। ठीक है, जबकि इनकी प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले मुझे बताया। ठीक है, तो मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के ट्रेनर्स के भरोसे छोड़ देता और यहाँ आ जाता। कम से कम मैं देखता तो सही मम्मी को क्या हो गया क्या नहीं हो गया, क्योंकि मेरे समझाने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है गाइस। मम्मी मानते हैं, सुनते हैं मेरी बात, तो मैं समझा देता मम्मी को कि किसी तरह की कोई बात है। और ऊपर से जब मम्मी स्ट्रेस लेने लगी ना, तो एक गलती सोहन की भी रही कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सोहन ने मम्मी को क्या बोला उठा के कि मम्मी ऐसे मत करा करो, मतलब कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे मम्मी को और ज़्यादा हर्ट हो गई उस टाइम पे। और आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा, तो उसमें भी सोहन ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि मतलब थोड़ा अग्रेसिव टाइप। ठीक है, तो उसके बाद में ये लोग ढूंढने के लिए भी गए, तो मम्मी मिले नहीं उस टाइम पे। ठीक है, फिर मिले कहाँ पे, मम्मी गए थे मंदिर। ठीक है, मंदिर गए थे, और मंदिर के बाद में पहुँचे दादी के घर पे। ठीक है, जब दादी के घर पे गए, और मतलब दादी का घर, मतलब कि हमारे सबसे छोटे वाले जो काका है ना, उनका घर, मतलब दादी जी तो शांत हो गए, अब पता ही आप लोगों को, लेकिन हम लोग उनको बोलते हैं वही है कि दादी का घर हमारा। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, और पूरा परिवार वहाँ पे सब इकट्ठे हुए, और वहाँ पे सारा डिस्कशन चला भाई, और बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे।
ठीक है, मैं भी नाइट में वहीं पे था और जो जो चीज़ें चली ना तो उसको लेके बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ और इतनी सारी बातें निकली ना भाई, तो मैं शायद वीडियो के अंदर भी नहीं बता सकता कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन आज आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि एक लड़की हमारे यहाँ पे आई है ना, तो उसको फंसाने की और उसको गलत ठहराने की इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और उस वजह से मम्मी टेंशन में आई, ठीक है। और मम्मी को भी बदनाम करा जा रहा है और महक को भी, मतलब दोनों को इस एंगल से जोड़ा जा रहा है कि मतलब कि इन दोनों को नीचे गिराया जाए किसी कैसे भी करके, क्योंकि आज आप लोग देखते हो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मम्मी और महक दोनों का प्यार और इन दोनों की केमिस्ट्री को किस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो और सारी जगह सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मम्मी को और महक को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं पता है, मतलब इनको कुछ ना कुछ बहाने से नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने महक को एक चीज़ तो समझा रखी हमेशा से कि महक तुमको तो स्ट्रांग बन के रहना है, क्योंकि देखो दुनिया में बहुत सारे अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी लोग मिलेंगे, लेकिन हम लोग हर किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकते और हर किसी की बातों में आके डिमोटिवेट भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग अगर डिमोटिवेट हो गए ना भाई, तो पूरा परिवार भी बिखरेगा और टूटेगा। क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई करी दोनों के लिए, ठीक है, हम दोनों के लिए सारी चीज़ें फेस करी, लेकिन कहते हैं ना कि एक मुस्लिम लड़की तो उसको लोग पता है गलत वे में ले लेते हैं, उसको इस तरह से ले लेते हैं कि एक दूसरे रिलीजन से एक लड़की आई है ना, तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, क्या किस तरह से, मतलब एक पॉलिटिक्स खेलने की बात आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। वो ऐसा समझते हैं कुछ ना कुछ बहाना करके इसको मतलब समाज के लोगों से दूर करा जाए, मतलब जो परिवार के लोग हैं उनसे दूर करा जाए, इस तरह की साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसी सी बातें हुई ना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा तो शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा, और बहुत ऐसे भी हमारे समाज के अंदर लोग हैं। कुछ देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे धर्म के अंदर भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ठीक है, और बहुत सारे गलत लोग भी हैं, ठीक है। हर किसी को आप अच्छा बोलो वो हो नहीं सकता, और हर किसी को बुरा बोलो वो भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से महक को टारगेट करा जा रहा, मम्मी को टारगेट करा जा रहा, और आखिर ऐसा क्या हुआ मैं आप लोग सारी चीज़ें बताऊंगा भाई। और उस वजह से मम्मी को कल रात को बहुत रोने भी लगे भाई, मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मम्मी को ऐसे मतलब रोते हुए देखा भाई। और आप लोग सोचो कि एक लेडी जो इतने टाइम से स्ट्रांग बन के आ रही है और जिन्होंने हमारे लिए पूरे समाज से पूरे परिवार से लड़ ली है वो, ठीक है, हम दोनों के लिए सिर्फ, और क्या क्या चीज़ें हुई है ये सब पता ही है आप लोगों को, पहले भी क्या क्या चीज़ें हुई है हमारे साथ में, और सारी चीज़ें फेस करने के बाद में आज मम्मी स्ट्रांग बन के खड़े थे हम लोगों के साथ में। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि जिसकी वजह से एक इतनी स्ट्रांग लेडी, ठीक है, आज हार मान रही है और अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रही है। तो सोचो कुछ बड़ी बात हुई होगी ना। मैंने मम्मी से बहुत पूछने की भी कोशिश करी कि आखिर बात क्या है मम्मी, तुम मुझे बता नहीं रहे हैं, ठीक है, ना महक को बता रहे। महक कल रात में वहाँ पे आई भी थी, ठीक है, महक को भेज दिया, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मुझे भी भेज दिया गया, और पता नहीं क्या चीज़ें चल रही है। और मम्मी से मैं यही पूछ रहा हूँ कि मम्मी अगर ऐसा कुछ हुआ है या कुछ होने वाला है आगे तो हमको बता दो, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा कुछ हुआ है भाई, मतलब एक मतलब क्योंकि मम्मी ऐसे टेंशन में, पापा ऐसे टेंशन में, तो बहुत कुछ अलग ही हो रहा है और हम लोगों को बता भी नहीं रहे। मैं मम्मी से वही चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मम्मी कुछ तो बताओ आप, क्योंकि ऐसे घर छोड़ के चले जाना और ऐसे रिएक्ट करना, तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। और इतनी बड़ी चीज़ें कभी नहीं हुई हमारे घर के अंदर कि मम्मी ऐसे हार मान के और कहीं चले जाए भाई। तो बहुत टूट रहे हैं हम, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है हम लोगों को। और आप लोग भी प्लीज़ मम्मी को कमेंट करके मम्मी की यूट्यूब चैनल पे बताना कि हो सकता है कि वो आप लोगों के साथ में शेयर करे, ठीक है, क्या वजह है। हम लोगों ने पूछा उनसे, मम्मी से बहुत पूछने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मम्मी बोल रही है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुम टेंशन मत लो, बस ऐसे मम्मी बोल रही। लेकिन वहीं टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हम दोनों के माइंड पे कि आखिर मम्मी ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, हम मैं संभाल लूँगी। तो संभालना क्या होता है मम्मी, जिसे उस टाइम पे भी हम दोनों साथ में थे आपके, और आज अगर आपका बुरा समय है तो क्या हम दोनों साथ नहीं रहेंगे क्या? तो आप हमको बताओ तो सही। तो गाइस हम लोग को बता नहीं रहे, सबसे बड़ी बात तो ये, अगर वो हम लोग को कुछ खुल के बताएं तो हम लोग को पता भी चलेगा कि क्या हुआ है आखिर ऐसा, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही, लड़ाई हो रही है, और मम्मी घर छोड़ के जाना अचानक से, मैक को टारगेट करना, तो कुछ ना कुछ तो कुछ बड़ा हो रहा है मतलब। लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मैं तो महक को भी हमेशा एक ही चीज़ समझाऊंगा कि महक जो भी हो, ठीक है, जो भी कुछ हो, ठीक है, अपन दोनों लड़ेंगे, और बस एक दूसरे का साथ निभा के चलना है, क्योंकि तोड़ने वाले तो बहुत है, ये तो मुझे भी पता है अच्छी तरीके से, क्योंकि
हम दोनों ने जो प्यार करा है उसके ऊपर उंगलियां उठाने वाले, नज़र डालने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमारे समाज के अंदर रहते हैं, ठीक है, और हम हमारी सिटी के अंदर रहते हैं, तो हम लोगों को पता है किस तरह के लोग हैं यहाँ पे, किस तरह की सोच है सबकी। तो हम कहीं पे भी जाते भी हैं ना, तो बहुत सारे लोग अच्छी नज़र से भी देखते हैं, बुरी नज़र से भी देखते हैं। तो हम लोगों को पता है कि किस तरह के लोग हैं, तो हम लोगों को वो चीज़ें देखना पड़ेगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मम्मी से पूछूंगा, और मम्मी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ना नींद आ पा रही है ठीक से, ना खाना खा पा रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और कुछ तो बड़ा है हुआ है, क्योंकि ऐसे मम्मी हार नहीं मान सकते भाई, क्योंकि मैंने मम्मी को कभी ऐसे नहीं देखा। और हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सारी प्रॉब्लम आई लाइफ के अंदर, लेकिन ऐसी सी परेशानी भी हम दोनों ने, हमारी फैमिली वालों ने देखी है कि मतलब बहुत मुश्किलें देखी, मतलब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँगा अब, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। और लेकिन हाँ ये है कि जब ऐसे समय पे मतलब बुरे हालातों में भी, जब कुछ नहीं था हमारे पास में, तब भी मम्मी ने वो प्रॉब्लम फेस करी और लड़ी सबसे, ठीक है। लेकिन आज ऐसे टूटना, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, बाकी देखते हैं क्या होगा। और बाकी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे क्या होता है। देखते हैं, मम्मी का वीडियो आएगा और तब पता चलेगा कि सारी चीज़ें क्लियर होगी।